आज के प्रसंग में सुमंत्र जी महाराज से कहते हैं, राम ने कहा है कि गुरु वशिष्ठ जी के पैर पकड़कर उनसे मेरी विनती कहना। आप वही बातें पिताजी से कहिएगा जिससे पिताजी को दुख ना हो, और कुटुंबियों एवं माताओं से मेरी विनती कहना। सभी लोग महाराज से अच्छी बातें करें जिससे पिताजी को किसी तरह भी मेरी याद ना आए और वे प्रसन्न रहें। प्रिय भरत से कहना, राजा बनने के बाद नीति कभी मत छोड़ना और प्रजा की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करना और पिता माता का बहुत ध्यान देना कि उन्हें मेरी याद कभी भी ना आए। इतना कहकर राम का रुख देखकर केवट ने नाव चला दी। सुमंत्र जी की बात सुनकर महाराज विकल हो गए और हा राम, हा सीता और हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगे। सभी रानियां जोर जोर से विलाप करने लगी। महल से विलाप की आवाज़ें सुनकर अयोध्या में बहुत बड़ा कोहराम मच गया। सभी लोग जोर जोर से विलाप करने लगे। कौशल्या ने राजा को बहुत आंतरिक कष्ट में देखकर सोचा, अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होना चाहता है, तो वह धीरज बंधाने वाली बातें बोली। बड़ा कष्टदायक प्रसंग है, आप धीरज धरकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुर सन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही, करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ विनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राज पद पाए, पालहु प्रजहि करम मन बानी, सेहु मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निवाहे हु भाई अप भाई, करि पितु मात सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कहा भी न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें मना करके फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं।
उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुक पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाढ़ कुल से धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिर उले राम सनेसु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, पर उधर न्यूर दारुन दाहु। तल फत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करि बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किम जाय बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परे उनिसी, मानहु पुलिस कठोर। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्यानप दीख मलाना, रवि कुल रवि अथयउ जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम्हें अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धैर्य तपाई अपारू, नाही तबूढ़ी सब परिवारू। जो जिय धैर्य विनय पिय मोरी,
राम लखन सिय मिलहि बहोरे। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नप, चित यऊ आँखि उघारी। तल फत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल बारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।